ओम शांति। नमस्ते, गुड इवनिंग। सब लोग खुश है? आप लोग भाग्यशाली है? पक्का भाग्यशाली है? जो भाग्यशाली समझते हैं अपने को हाथ ऊपर कीजिए। पक्का भाग्यशाली? आगे जब पूछूंगा तो स्टेटमेंट बदलिएगा नहीं। भाग्यशाली है कि सौभाग्यशाली है? सौभाग्यशाली है कि पद्मा पदम भाग्यशाली है? तीनों में से क्या है फिर? तो बाबा जो कहता है पद्मा पदम भाग्यशाली, इसका मतलब क्या है? एक के आगे 3 जीरो लगता है तो कितना होता है संख्या? 1000। तो एक के आगे 7 जीरो लगता है तो कितना होता है? एक के 7 जीरो होता है तो 1 कोटि। एक के आगे 12 जीरो लगता है तो पदम होता है। ठीक है, पद्मा पदम, हजारों हजार, हजार गुणा हजार, हजार हजार। तो पद्मा पदम माना एक के आगे 12 जीरो गुणा एक के आगे 12 जीरो, तो कितना होगा? समान करने से एक के आगे 12 और 12 को तो हेलो 12 और 12 24, एक के आगे 24 जीरो। इतना भाग्यशाली है, समझ रहे हैं? तो इतना पद्मा पदम भाग्यशाली हम बने हैं तो उसका नशा भी तो दिखना चाहिए ना, है? अच्छा, हम कुछ बातें सुनाएंगे, आप लोग सुनेंगे? पक्का? अच्छा, तो हम आप सुनेंगे क्या? नहीं, मैं थोड़ा टेस्ट लूंगा, ठीक है? तो जैसे मैं ताली बजाऊंगा ऐसे ताली बजाना, ठीक है? हमने तो नहीं बजाया ताली, आप लोगों ने ताली बजा दिया। थोड़ा सा ध्यान से, हैं? तो आज का मैं फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? इसका कलर कौन सा है? 3-4 लोग बोल रहे हैं। ओके, धीरे। इसका कलर एक साथ सभी हैं। इसका कलर लाइट का, दीवार का, गाय क्या पीती है? देखो, हमने पूछा था गाय क्या पीती है, माताजी बोलती है दूध पीती है। अभी तक आपकी अब उम्र भी चला गया, मतलब सीनियर सिटीजन भी होने वाले हैं। अभी अगर पूछेंगे गाय क्या पीती है, हमने पूछा दूध पीती है बोल रहे हैं। बताओ, देखो, हमने तो दूध क्या देती है नहीं पूछा, क्या पीती है पूछा था। तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, हैं? तो बाबा ने बोला है आपका भाग्य कितना है ना? 6 प्रकार का भाग्य है। 1980 की एक मुरली में बाबा ने कहा है हम ब्राह्मण, भाग्य तो बहुत है लेकिन ऊपर ऊपर मोटा मोटी याद रखने के लिए 6 प्रकार का भाग्य है? नाम का भाग्य है। नाम किसका है ना? नाम हमारे नाम से दुनिया वाले काम चलाते हैं। हम ब्राह्मण कुलभूषण, पांडव सेना, हम यहाँ ब्राह्मण होके भगवान के साथ सब प्रीत बुद्धि होके सब कुछ किया, हमारे नाम से काम वो लोग कमा के खा रहे हैं। पांडव सेना, विजयी पांडव मानते हैं। तो ये नाम का भाग्य है। गोप गोपी, कितनी बड़ी ऊंचा नाम है। ये नाम का भाग्य, हमारा नाम ये है, हम वो थे। सेकंड में रूप का भाग्य। रूप का भाग्य क्या है? हमने जो बाबा से शक्ति लिया है, शक्ति लेके क्या बने हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान बने हैं, महावीर बने हैं, विजयी बने हैं, विघ्न विनाशक बने हैं। हमारा है रूप का ही यादगार है
दुर्गा, इष्ट देव देवी, गणेश हमारा रूप का ही यादगार है। हम ये बने थे, इसीलिए हमारे नाम पे यादगार बना हुआ है। ठीक है, नाम, रूप, गुण। गुण का भाग्य क्या है? हम जो अभी बाबा के गुणगान करते हैं, बाबा की महिमा करते हैं, महिमा जो करते हैं, इस महिमा करने का भाग्य शास्त्रों में कीर्तन के रूप में गाते हैं। हरे कृष्ण हरे राम क्योंकि कीर्तन के रूप में कीर्ति गाते हैं सर। ये गुण का भाग्य, बाबा के गुण गाते हैं, दुनिया वाले हमारे गुण गाएंगे। कीर्तन होगा और अलग अलग जगह पर जो भी देवी देवता की जो महिमा होती है, हमारा ही गाने आते हैं। नाम, रूप, गुण, कर्तव्य। कर्तव्य के भाग्य क्या है ना? अभी हम दूसरों को उमंग उत्साह देके आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं सबको, तो उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि अच्छा अच्छा सेवा करो, बाबा की याद से हम सेवा कर रहे हैं। हम दूसरों को उमंग उत्साह दे रहे हैं। इसके यादगार में दुनिया में उत्सव मनाते हैं। समझ रहे हैं ना? 12 माह से 13 पर्व, सिर्फ 12 महीना में 13 दिन उत्सव मनाते हैं, बाकी दिन अभी बढ़ गया है। तो 12 मास में समझ 13 दिन ही खुशी मनाते हैं, बाकी दिन जैसे कि तैसे। लेकिन अभी हम जब से बाबा के पास संगम युग में आए, डेली उमंग उत्साह में, खुशी में, उत्साह डेली। अभी हम जो संगम युग में उत्साह मनाते हैं, इसका नाम पे दुनिया में उत्सव मनाते हैं। ठीक है, नाम, रूप, गुण, कर्तव्य। उसके बाद निवास स्थान। निवास स्थान कहाँ ना? अभी हम बाबा को परम धाम में याद करते हैं, ऊंचा में याद करते हैं। दुनिया वाले इसको क्या करते हैं? दुनिया वाले ऊंचे ऊंचे में वो पहाड़ी के ऊपर देवियों का मंदिर रखते हैं। कोई भी जो अच्छे बड़े जो मंदिर होता है वो नीचे नहीं रहता है, वो पहाड़ी के ऊपर पैदल करते कर कितना, वो अमरनाथ, कहीं वैष्णो देवी ऊपर रखते हैं सब। क्यों? हमने ऊंची स्थिति बनाई, ऊंची स्थिति बनाई और ऊंचे ऊपर बाबा को याद किया। उन्होंने स्थूल में पहाड़ी के ऊपर रख दिया है उसको। और समय का भाग्य, समय का भाग्य कौन सा? अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा के पास ज्ञान सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके यादगार में दुनिया में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। इसी आसपास पुरुषोत्तम मास होता है ना, कार्तिक मास के आसपास, इसमें निरामिषास कहते हैं, पूज कोई कुछ नहीं खाते हैं, पूज मतलब इसे कहते हैं। हाँ, तो इसी टाइम पर ये 6 प्रकार के कम से कम भाग्य। किसी को 7 दिन का कोर्स कराते हैं, कोर्स कराने के समय क्या बोलते हैं? परिचय में नाम, रूप, देश, काल, नहीं राम रूप, हाँ नहीं, नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, निवास स्थान और समय, इतना ही चीज बताते हैं ना सबको। ये हमारा मिनिमम इतना सारा भाग्य है। तो इसको भी अगर स्मृति में रखेंगे तो कभी भी आपका उमंग उत्साह कम नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो अभी हम जहाँ भी जाते हैं, जितने जगह पर जाते हैं, सब जगह पर अंतिम में क्या पेपर आने वाला है, तो ये क्या पेपर आने वाला है, तो इसके ऊपर ही मैक्सिमम हमारा क्लास चलता है, मैक्सिमम उससे क्लास करा रहे हैं। तो हम इस जगह पर अभी है, हम 5 स्वरूप का एक्सरसाइज करते हैं। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य में पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप अभ्यास करते हैं ना। तो पूज्य स्वरूप का अभ्यास करते हैं, पूज्य स्वरूप का अभ्यास जो करते हैं, उसमें हम दापर में हमारी पूजा होगी क्या नहीं, पूजा होगी, पूजा होगी तो उसका कोई प्रमाण है, और नहीं हुई तो क्या प्रूफ है वहां पूजा होगी बोल के? तो दापर में अगर पूजा होगी तो उसकी निशानी यहाँ भी दिखना चाहिए।
तो एक मुरली है, मैं डेट बता रहा हूँ, बाद में समय निकाल के पढ़ सकते हैं आप। 26/1/88 88 26/1/88 में एक मुरली का हेडलाइन है संगम युगी पूज्य स्वरूप। तो संगम युगी पूज्य स्वरूप, तो उसमें कि बहुत कुछ बाबा ने बताया है, मैं सार रूप में अब बताता हूँ, उसके फॉर्मूला भी बताता हूँ। इस मुरली के ऊपर आप ध्यान रख के पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत जल्दी आपका पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाएगा, आप वो जो पूज्य स्वरूप ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो उसमें बाबा ने कहा है, देखो किसी को हम रिगार्ड देते हैं, एक तो होता है दिल से देना, और देना ही पड़ता है, बड़े हैं देना ही पड़ता है नहीं। तो उसमें बाबा ने जब बताया है कि पूज्य होने के लिए कहीं भी पूजा करते हैं ना, पूजा करने क्या क्या चाहिए, एक तो धूप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, हार चाहिए पहनाने के लिए, फिर आरती होती है, फिर कीर्तन करते हैं और तिलक लगाते हैं। किसी भी मूर्ति के सामने इतना ही चीज किया जाता है पूजा के लिए। तो इसको हमने फॉर्मूला बनाया है, जैसे भगत होते हैं ना, मैं फॉर्मूला बनाया हूँ धक्त, DHAKT, आप नोट भी कर सकते हैं, DHAKT धक्त है। D में धूप, H में हार, A में आरती, K में कीर्तन, T में तिलक। ठीक है, याद रहेगा। धक, D में धूप, H में हार, A में आरती, K में कीर्तन, T में तिलक। पूजा करने के लिए इतना ही चीज चाहिए है। तो हमारी पूजा वहां तो स्थूल में होगी, उसकी पूजा यहां से शुरू होना चाहिए। यहां से पूर्व पूजा कैसे होना चाहिए, याद लिखा ना, DHAKT, D में धूप, H में हार, हार जो माला, D में धूप माना अगरबत्ती वाला धूप है, H में हार और A में आरती, फिर K में कीर्तन, T में तिलक हुआ। तो इतना ये चीज पूजा के लिए होती है, ये चीज पूजा के लिए होती है। तो हाँ, बाद में लिख लीजिएगा, जैसे जैसे बोलते हैं साथ साथ लिख लेंगे तो याद रहेगा। तो अभी अगर DHAKT, D में धूप, H में हार, A में आरती, K में कीर्तन, T में तिलक। ठीक है, तो अभी ये संगम युग में सूक्ष्म में होता है, द्वापर में स्थूल में होता है, समझ रहे हैं। अभी आपका जो आपके ऊपर धूप जल रहा है क्या नहीं ना, बाबा ने उस मुरली में कहा है किसका धूप ना, शुभ भावनाओं का धूप। आपके प्रति लौकिक का भी अलौकिक भी सभी आत्माओं का शुभ भावना होना चाहिए, बाद में लिख लीजिएगा। तो हाँ, बातें नहीं करिए, बातें नहीं कीजिए, ठीक है। तो नहीं तो बाद में हम लिख देंगे उसको, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा। तो D धूप किसकी ना, शुभ भावनाओं की धूप। अगर लौकिक अलौकिक सभी आत्माओं का आपके प्रति शुभ भावना होगा, ठीक है। हार किसकी ना, बलिहार जाने की हार, बलिहार जाने की हार। आपको देख के दूसरों को प्रेरणा मिल रही है कि मेरा भी जीवन भी ऐसे बनाना चाहिए, श्रेष्ठ बनाना चाहिए। या देखने के लोग से ऐसा लगता है बेचारे सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, बंगाली होने के बाद तो खान पान सब कुछ छोड़ दिया और अभी ऐसे बन गए हैं। उनको तरस तो नहीं आता है, अगर तरस आ रहा है
तो आपका हार नहीं चढ़ रहा है। आपको देख के अगर उनको लग रहा है वाह क्या जीवन बनाया है, मेरे को भी ऐसे बनाना चाहिए, तो आपकी अभी से हार चढ़ रही है। समझ रहे ना? ये द्वापर आके स्थूल में चढ़ना शुरू होगा। फिर ए आरती, किसकी आरती? बाबा ने कहा स्नेह की आरती। लौकिक अलौकिक जो भी सभी आत्मा के साथ आपके ऊपर बहुत स्नेह होगा। अगर स्नेह मिल रहा है तो आरती यहाँ से ही होना शुरू हो गया है। द्वापर आते ही आरती करना शुरू हो जाएगा। फिर के कीर्तन, प्राप्ति का कीर्तन। प्राप्ति किसी ना किसी आप जो भी जिससे भी मिल रहे हो उनका कुछ ना कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, उनको कुछ प्राप्ति हो रही है, तो प्राप्ति का आपका यहाँ से कीर्तन शुरू हो गया है। और टी तिलक, स्मृति स्वरूप का तिलकधारी। हम अगर आपने किसी को ज्ञान सुनाया या योग कराया, आपको देखते ही वो उनको याद आ रहा है, तो आपका वो स्मृति स्वरूप तिलक भी लग रहा है। तो ये सारा यहाँ से शुरू होता है। वो मुरली पढ़ लीजिएगा बाद में और क्लियर समझ में आएगा। हैं 26/1/88 की मुरली पढ़ लीजिएगा, डिटेल में लेगा आपको। ठीक है, तो वो सारा चीज़ें, तो इसमें ये अगर नहीं है तो इसका शुरू कर दीजिए। तो शुरू कर देंगे तो क्या होगा, धीरे 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 आपका पुरुषार्थ में वही चीज सब दिव्यता ऑटोमेटिक आना शुरू होगा। समझ रहे हैं ना? तो अभी पेपर जो आने वाला है भविष्य में, क्या क्या पेपर आनेगा ना, सर्व संबंध का पेपर आएगा। सर्व संबंध का पेपर इससे पहले एक पेपर आ गया था, लोगों को समझ में नहीं आया। सीता के जीवन में बहुत सारा परीक्षा तो थी, 3 परीक्षा मुख्य जो ज़्यादा यादगार में है। एक है सोने की हिरण उनके सामने आई। सोने की हिरण जब आई, उनको कहा कि सोने की हिरण होती ही नहीं है, माया है, प्रलोभन दिखा रही है। तो उसको नहीं, मुझे लाके दीजिए। मतलब जिद्दी का संस्कार बढ़ेगा। अभी मैं लाके दीजिए, उनके साथ खेलना है मेरे को। अभी किसी को भी समझाने जाएंगे तो वो उल्टा करेगा ज़्यादा। समय वो आ गया है। फिर उसके बाद क्या ना, उसको पकड़ने के लिए राम जी गए, तो राम जी गए तो पकड़ तो नहीं पाए, तो आखिर में तीर मारा तो पता चला मारीच राक्षस है। और मारीच राक्षस मरते मरते क्या किया, इमोशनल कार्ड खेल गया। सीते सीते लक्ष्मण बचाओ बचाओ बोला। ये आवाज सुन के सीता लक्ष्मण दोनों ने समझा, दोनों ने सुना का ये आवाज, तो सीता बहुत डिस्टर्ब हो गई, हलचल में आ गई। उस समय भी वो परख नहीं पाई कि मेरे राम की आवाज है कि मारीच राम की आवाज है। अभी भी बहुत सारे बाबाएं इधर उधर निकल गए हैं, बाबा का जैसा सेम डुप्लीकेट आवाज से मुरली चला देते हैं। लक्ष्मण समझ गए थे। लक्ष्मण माना कौन है? जिनका मन सदा लक्ष्य में ही टिका रहता है, इधर उधर हलचल नहीं होता है, वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण समझ गए थे ये कोई मायावी चाल है। समझाया सीता को? नहीं समझे। फिर जाने से पहले क्या किया, एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींच दिया, यहाँ से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना। फिर उस समय सन्यासी वेश में आया रावण, आके आधा भी निकाला था तो फिर उठा के उसको ले गया। फिर इतना रोना धोना सब कुछ इतना सब हो गया। तो अभी ये पेपर आया है। बहुत सारे आप डुप्लीकेट बाबाएं बाबा जैसा सेल मुरली चला देते हैं। आपको परखने की शक्ति, अगर आप लक्ष्मण भी बने हैं ना, आपके मन सिर्फ लक्ष्य में ही टिका हुआ है, तो आप परख लेंगे ये कोई मायावी आवाज है। लेकिन बाबा कब तक मुरली चलाएगा? ये हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था और कितने दिन चलेगी? क्या 2036 तक चलेगी? ना कितने दिन चलनी चाहिए है ना? माना हमारा पढ़ाई क्या इतने दिन भगवान जब पढ़ा रहा था, ये और कितने दिन ना, आप खुद ही आप जज कर सकते हो। ये किसी क्लास
12 का स्टूडेंट जिस साल एग्ज़ाम देता है उस साल का अगर एक साल का देखिए दिनचर्या तो आपको भी समझ में आ जाएगा। पहले टीचर क्या करता है, डेली पढ़ाता है रेगुलर 6 महीना तक। 6 महीना के बाद क्या करता है, कहता है कि अभी ना अभी डेली नहीं आओ, हफ्ते में 3 दिन आओ। उसके बाद बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो कहता अब 1 महीना बचा है, अभी घर में रह के पढ़ाई करो। उसके बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है। तो ये भी हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसी विश्वविद्यालय में वही सिस्टम से चला है। हैं? पहले साकार बाबा थे, रेगुलर वाला पढ़ाया। अव्यक्त बाप दादा आए, हफ्ते में 3 दिन वाला पढ़ाया। डिवीजन कंप्लीट कब हुई? 31 दिसंबर 2017। ईस्टर्न जोन का टर्न था। बाबा को पूछा गया था बाबा कौन सा वर्ष मनाए, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था? समाप्ति वर्ष। उसी दिन हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रिवीजन कंप्लीट हो गया है। समझ रहे हैं ना? तो रिवीजन कंप्लीट होता है तो टीचर क्या बोलता है, अभी 1 महीना बचा है, घर में रह के पढ़ाई करो। थोड़े दिन के बाद आ गया कोरोना। कोरोना क्यों आया था? 10 महीने हम घर में बंद थे, क्यों थे ना? ये 10 महीना वो था हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, हमारा पढ़ाई का घर में रह के पढ़ाई करो का टाइम था, पुरुषार्थ करने का टाइम था। फिर जैसे घर में रहकर टाइम खत्म होता है दुनिया में, फिर क्या होता है? बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम बहुत सब जगह पर बोले थे कि जैसे कोरोना खत्म होगा युद्ध अवश्य शुरू होगा, बड़ा युद्ध, फाइनल पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कोरोना खत्म होते होते रशिया यूक्रेन, वो सारा इसराइल फिलिस्तीनी चालू हो गया है। अर्थात 2022 से देखा जाए तो धर्मराज का पाठ शुरू हो गया है। थियोरी प्रैक्टिकल सब कुछ खत्म हो जाता है एक बार एग्जाम शुरू होता है। तो युद्ध, किसी ने मेरे को पूछा था कि अभी युद्ध चलना ये खत्म होगा क्या? ना, ये बंद नहीं होने वाला, पूरा थियोरी प्रैक्टिकल पूरा होके ही खत्म होगा। लेकिन इस समय हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं ना? अभी देखिए उसमें जो अब ने 10 महीना दिया, अभी हम लोग एक भी बच्चे कंप्लेन नहीं कर सकते। बाबा अंतिम समय में हमें बाबा को याद करने के लिए फुर्सत नहीं मिला था, नहीं बोल सकते। 10 महीना दिया था और कितना देगा? हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते, बाहर वाले भी नहीं कर सकते। क्यों? उनके लिए टीवी में रामायण महाभारत चालू कर दिया। समझ रहे हैं ना? तो इसमें फिर जैसे जैसे और आएगी तो ये पेपर 2022 से इसे लौकिक अलौकिक सेंटर मधुबन सभी का सब हिसाब किताब शुरू हो गया है और आ रहा है निकल के सबका। पेपर तो आएगा, हम उसमें सेव कैसे होंगे, बचेंगे कैसे ना? एक बार साकार बाबा थे, उस समय 350 माता कन्या थे। तो क्या हुआ था, एक माता जी की तबीयत खराब हुई, तो कितना भी करे कुछ भी करे तो ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बाबा ने भेजा कि बॉम्बे में भेजो इनको। बॉम्बे में बड़ा डॉक्टर को दिखाने के लिए भेजा। तो वहाँ दिखाया डॉक्टर को, तो जो बीमारी पता ही नहीं चला क्या बीमारी है। फिर बाबा ने, और कोई भी बीमार जो कोई भी दवाई खाती थी 1% भी काम नहीं करता था। फिर एक दिन गुरुवार का दिन था, संदेशी को कहा आज बाबा को बोलना, बाबा अगर दवाई देगा तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। तो भोग लगाई, भोग लगाने के बाबा को बोला, बाबा उसने बोला है कि ऐसे जो अगर आप दवाई देंगे तो खाएंगी, नहीं तो नहीं खाएगी। तो ठीक है, बच्ची को जाके बोलना मंगलवार को बाबा दवाई देगा। ठीक है, मंगलवार को दवाई देगा। आके सुना दिया उसको, अच्छा मंगलवार को मुझे दवाई मिलेगा बाबा से, थोड़ा खुश हुई। फिर लेकिन तकलीफ इतनी थी, फिर शुक्रवार हुआ, शनिवार को फिर भेजा।
जाओ ना लेके आ जाओ, बन गया होगा दवाई। संदेशी, एक्चुअली दो आत्माएं होती है ना हमारा, उस समय होती थी, अभी तो नहीं है। एक होता है संदेशी, दूसरी होते हैं ध्यानी। जानते हैं संदेशी कौन, ध्यानी कौन है? संदेशी माना यहाँ से सूक्ष्मतम जाएंगे, वहाँ से संदेश लेके आएंगे, बाबा से बातचीत करके पूछ के कुछ बातें लेके आएंगे। दूसरे होते हैं ध्यानी, जाएंगे ऊपर जाएंगे, दृश्य देखेंगे, दृश्य देख के आके बाबा को बताते हैं, वो बाबा से बातें नहीं करते हैं। संदेशी और ध्यानी दो का पाठ चलता था उस समय। तो आके फिर बाबा जो ऊपर गई संदेशी, आके देखा बाबा जो वैद्य लोग हेमदस्ता से कुटते हैं ना दवाई से, बाबा तो कुट रहे थे। तो आके ने उसको सुना दिया, उसने पूछा बाबा दवाई बन गया? देख रहे हो ना बच्चे, बाबा तो दवाई बना रहा है ना। तो फिर कहा जब बच्चे को बोलना ना मंगलवार को दवाई देगा। फिर थोड़े समय के बाद, नहीं फिर और एक दिन के बाद कि तकलीफ इतनी थी, फिर उसको संडे को भेजा, लेके आइए ना दवाई, बन गया होगा। जिससे गई वो देख रही बाबा चुपचाप बैठे हुए हैं, तो पूछा बाबा को, बाबा दवाई बन गया? तो वो तो बच्ची, वो तो और किसी का था, उसको दे दिया बाबा ने। उनको बोलना ना मंगलवार को दवाई देगा बाबा। उनको बोला तो ठीक है। फिर नीचे आई, आने के बाद और सोमवार को नहीं गई, फिर मंगलवार को गई। जाके बाबा को पूछा कि बाबा दवाई बन गया? बाबा ने बोला बच्ची को तो दवाई दे दिया। दवाई दे दिया? कैसे दे दिया? जब पूछ के आओ, तो कितना तकलीफ है क्या नहीं, तो पूछ के आओ। नीचे जब आई, आने के बाद उनको पूछा आपको तबीयत कैसा है अभी? बोला 80% से प्लस तकलीफ, दर्द नहीं है, ठीक हो गया है। फिर दवाई भी काम करने लगा। फिर वो भी हैरान होने लगे, कैसे दवाई दिया बाबा ने? फिर ऊपर गई, बाबा को पूछा, तो जो ऊपर पूछा जाके बोला बाबा आपने कैसे दवाई दिया, हमें भी तो बताइए। बाबा ने कहा जब उनकी शरीर की तकलीफ थी, दर्द हो रहा था, उस समय हाई तबाह मचाती थी, इसको बोलना उसको बोलना, ये करना, मेरा ये हो रहा, मेरा वो हो रहा है, ऐसे ही सब करती थी। बाबा की याद जीरो था। जब बाबा ने उनको कह दिया मंगलवार को दवाई देगा, तो कनेक्शन थोड़ा सा जुटा। हेमदस्ता में कुटने के दिखाया और कनेक्शन जुड़ा, मेरा दवाई बन रहा है। और ऐसे करते करते 0% से मंगलवार नजदीक आता गया, 0% याद से 100% याद हो गया। तो दवाई तो खा रही थी, लेकिन याद का धुआं नहीं था। याद की धुआं है। हमारा भी अंतिम समय में पेपर आएगा, शरीर कोई तकलीफ होगी, बाहर की मेडिसिन जो दवाई खत्म हो जाएगा, तो आधार क्या रहेगा? बाबा की याद ही है। हम अगर कोई जो कुछ तकलीफ होती है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं, उसको छोड़ के और बाबा की याद में करेंगे तो दर्द दुख दर्द भी बहुत कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये लास्ट की पेपर की मैं बता रहा हूँ। जैसे सर्वसंबंध का पेपर, ये हम सब जगह पर, इसके ऊपर ही हमारा अभी रिसर्च चल रहा है। तो दापर में अगर आप राजा हुए हैं, आपका 10 साल का बेटा है, राजकुमार है, अचानक कुछ उसकी तबीयत खराब होती है, तो तबीयत खराब होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया। तो शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन आपको इतना तकलीफ हो रहा है, उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो क्यों दुख हो रहा है? हैं? वो तो शरीर छोड़ दिया, उसकी आयु इतनी थी, लेकिन आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? मोह था, हैं? अटैचमेंट था, यही कहेंगे ना। लेकिन 1987 में एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, आपको इसीलिए दुख हो रहा है क्योंकि आपने संगम युग में भगवान को अगर बच्चा नहीं बनाया है। जिस संबंध की अभी संगम युग में करेंगे, उस संबंध का दुख आपको द्वापर और कलि युग में झेलने के लिए रेडी रहिए। भगवान को माँ नहीं बनाया, आपका जन्म हो जाएगा 1 साल 2 साल, और माँ आपकी शरीर छोड़ देगी,
माँ का प्यार नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा घुमा फिरा के बार बार बोलता है कि सर्व संबंध का अनुभव करो, सर्व संबंध का अनुभव करो। आज का दिन कौन सा है? हैं? दिन कौन सा है? मंगलवार। हर दिन के लिए अलग अलग संबंध बनाया गया है। संडे, रविवार, रविवार को साजन या पति के रूप में बाबा को याद करो, ठीक है। सोमवार, सोमवार पिता, बाप के रूप में याद करो। फिर मंगलवार, मंगलवार टीचर के रूप में याद करो। बुधवार साथी के रूप में याद करो। गुरुवार सदगुरु के रूप में याद करो। शुक्रवार जय संतोषी माँ कहते हैं ना, माँ के रूप में याद करो। और शनिवार पुत्र के रूप में याद करो। और एक संबंध चाहिए धर्मराज वाला। इतने सारा संबंध चाहिए। अगर लास्ट में पास होना चाहते हैं तो, अगर अनुभव नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। संडे, रविवार को कौन सा? साजन या पति। सोमवार को पिता बाप, मंगलवार को टीचर, बुधवार को साथी, गुरुवार को सदगुरु, शुक्रवार को माता, शनिवार को पुत्र। इतना सारा रिलेशन अगर अनुभव है तो अंतिम समय में आप धोखा नहीं खाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन बातचीत, हाँ, बातचीत नहीं कीजिए। और एक बार रिपीट, संडे साजन, साजन या पति, मंडे पिता, ट्यूसडे मंगलवार टीचर, बुधवार साथी, गुरुवार, शुक्रवार शनिवार पुत्र। तो इतने सारा संबंध। तो लेकिन इतने सारा संबंध, मैं दो संबंध का प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, ठीक है। दो संबंध का, भगवान आपकी माँ है, ठीक है। तो भगवान आपकी माँ के स्वरूप में आप कैसे अनुभव करेंगे? हैं? आपस में बातें कर रहे हैं एक बार में हो जाना चाहिए, लिखना चाहिए। हो गया? तो भगवान आपकी माँ है, ठीक है। तो ब्रह्मा हमारी माँ है ना गुनगुनाने से नहीं चलेगा। तो भगवान आपकी माँ है, तो माँ का स्वरूप का आप कैसे अनुभव करेंगे? तो सामने वाले माता ही बाद में लिख लीजिएगा, दूसरों से लेकर लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको सब लोग देख रहे हैं तो माँ का स्वरूप का कैसे अनुभव करेंगे? तो दुनिया में माँ का देखिए, माँ क्या करती है। माँ बच्चे का रिलेशन कैसे कैसे अनुभव करते हैं। दो बच्चे हैं दो बच्चे खेलने के लिए गए हैं, ठीक है। खेलने के लिए गए हैं, माँ शाम होता है तो बुलाती है तो एक बच्चे खुशी खुशी से आ गया, दूसरा बच्चा खेलते खेलते बिजी है। तो जो खुशी खुशी से आ गया उसको क्या करती है, अच्छी तरह से नहला धला रेडी करके बिठाती है, रेडी करती है। रेडी करके दूसरे जो आया नहीं उसको क्या करती है, डंडा लेके जाती है। आप लोग भी करते हैं, लाके मार मार कर लेके आती। तो पिटाई करेगा तो क्या करेगा, वो रोएगा, पनिशमेंट रोएगा, रो के इसे रोते रोते सो जाएगा। फिर जो खुशी खुशी से आ गया है, बच्चा आया है, उसको क्या करते हैं, जो कुछ अपने खाना वाना बनाया है रेडी करके उसको खिलाता पिलाता है, सब कुछ करके सुलाते हैं। सुलाने के बाद फिर दूसरे को जगाते हैं, हाँ कि नहीं। तो यही सिस्टम है यहाँ भी। बाबा रेगुलर पढ़ाता है,
माँ के रूप में इतना पालना देता है, सब कुछ करता है। अगर प्यार से समझ गए और अभी जो जो कुछ बाबा बोल रहा है उसको हिसाब से चल गए तो खुशी खुशी के साथ में ले जाएगा। वो साथ में लेके गर्मा गर्म स्टार्टिंग में आदि में भेज देगा। और जो नहीं सुनेंगे, प्यार से समझो तो ठीक है, नहीं तो मार खा के समझो। जो नहीं सुनेंगे तो मार के ले तो जाना है सबको ना, किसी को तो छोड़ेगा नहीं। मारते मारते ले जाएगा तो रोना पड़ेगा, सजा खानी पड़ेगी। सजा खानी पड़ी तो सोना पड़ेगा। पहले परम धाम में कुछ साल सोना पड़ेगा, तब तक आधा वो पहला वाला खाना पीना खा के पूरा खत्म करके सो गया। कुछ जन्म के बाद फिर नंबर आएगा। ये आप लौकिक माँ करते हैं तो ये अलौकिक माँ भी वही करता है। ब्रह्मा बाबा, इसीलिए बाबा को कहते हैं फॉलो फादर मदर करो। समझ रहे हैं ना, फॉलो फादर मदर। बाबा तो मुरली में कहते हैं फॉलो फादर। किस चीज़ में फॉलो फादर करेंगे बाबा को? मैं डेट बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 20/1/90 20/1/90 के मुरली में 5 बातें हैं ब्रह्मा बाबा की। यही 5 बातें ऊपर करो तो फॉलो फादर हो जाएगा। 1 नंबर, सर्वंश त्यागी, सदा आज्ञाकारी, हर संकल्प में वफादार, विश्व सेवाधारी और सर्व कर्म बंधन मुक्त, संबंध मुक्त। इतना चीज़ में ही फॉलो करना है। इतना चीज़ में ही फॉलो करेंगे तो फॉलो फादर मदर हो जाएगा। अगर कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना आता हो, सिर्फ इतना ही करो तो भी पास विद ऑनर हो जाएंगे। बाबा बोलता है आप कुछ नहीं करो तो माँ का अगर प्यार, अगर जो बच्चे, एक शब्द आता है ना, चिल पर से दिल पर। माँ सबसे बनाती है, जो स्नेही होता है, लाडला होता है, सबसे पहले उसके पास भाग्य में मिलता है। फिर और अगर कुछ चीज़ चाहिए, समझ लीजिए आपने कुछ गलती किया है, बच्चा कुछ गलती करके आ गया है, बाप के पास, अगर बाप को पता चल गया तो पिताजी उसको बहुत डांटता है, कुछ मारने के लिए कोशिश करता है, तो बच्चा क्या करता है? माँ के पास छुप जाता है, उसके आंचल में छुप जाता है। लेकिन माँ के साथ इतना प्यार होना चाहिए, तब तो करेगी, माँ बचाएगी ना। और बाकी माँ की बात नहीं मानता होगा, माँ नहीं बचाएगी, उसको मार खाने देगी उसको। हाँ, मारो इसको। माँ के साथ अच्छा संबंध होगा तो माँ बचाएगी। तो हमारा सब कुछ घूम फिर के कहाँ आता है? ब्रह्मा माँ जो जो कुछ बातें बोलता है, जो कुछ फॉलो करने के लिए स्टेप बताया हुआ है, उसको अगर हम फॉलो करते करते जाएंगे तो अगर धर्मराजपुरी जाने के समय भी होगा ना, माँ हमें बचा लेगी, ब्रह्मा हमें बचा लेगा। धर्मराजपुरी जाने नहीं देगा, इसको छोड़ दो, जाने दो, थोड़ा बहुत गलती किया चलेगा। इसीलिए कहते हैं फॉलो फादर मदर करो। अगर कुछ पुरुषार्थ नहीं करना आता तो भी इतना ही भी करो कम से कम। समझ ले, अब बच्चे को साइकिल चाहिए तो अब डायरेक्ट अगर पिताजी को मांगेगा तो तुरंत डांट देगा, नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा। लेकिन माँ को बोलता है, माँ मेरे को साइकिल चाहिए तो दिला दो ना, बाबा से दिला दो ना। तो माँ भी मौका देखती है किस समय उसका मूड अच्छा है, पिताजी का मूड देख के, सब कुछ अच्छा मूड देख के उससे बोलती है इसको थोड़ा ज़रूरत है साइकिल की, ऐसे कैसे करके दे सकते हैं क्या? वो मिल जाता है। तो भगवान से प्राप्ति करने के लिए हमारी माँ बहुत कुछ मीडिएटर है। ब्रह्मा ऐसे ही माँ का रिलेशन अनुभव करना चाहिए। फिर वो उसी हिसाब से उसको साइकिल भी मिल जाएगी। डायरेक्ट मिलेगा तो नहीं मिलती है ना। तो हमारा माँ का रोल बहुत बड़ा है। इसीलिए हम सब जगह पर कहते हैं फॉलो फादर मदर कैसे। एक बार 2 स्टूडेंट थे, इंटरव्यू देने के लिए गए। तो इंटरव्यू जैसे देने गए, उनको एक इंटेलिजेंट था, दूसरा कॉपी करके पास होता था, ठीक है। जो बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान था, उनको 3 क्वेश्चन पूछा हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उसने बोला अटल बिहारी वाजपेयी। 2nd नंबर क्वेश्चन पूछा भारत स्वाधीन कब हुआ था? तो बोला 1857 में कोशिश किया, 1947 में स्वाधीन हो गया।
3 नंबर क्वेश्चन पूछा कि मंगल ग्रह में जीव हैं क्या? तो बोला लोगों ने तो मान लिया है, साइंटिस्ट को प्रूव करना बाकी है। उत्तर दे के आ गया। जैसे उत्तर दे के आ गया, जो कॉपी करके पास आने वाला था उसने क्या बोला, उत्तर क्या था फटाफट बताओ। बताया ये थे, हाथ में लिख किया, नोट कर लिया, अंदर गया। यही तो पूछेंगे ना, फटाफट जवाब दे दूंगा। जाके इधर उधर ट्यूबलाइट देख रहा है, तो एग्जाम लेने वाले समझ गए ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। उनको पूछा अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? हाथ देके बोला अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा तुम्हारा जन्म कब हुआ है? बोला 1857 में कोशिश किया, 1947 में जन्म हुआ बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे तो तुम पागल हो क्या? लोगों ने तो मान लिया है, साइंटिस्ट को प्रूव करना बाकी है। बोला धक्का मार के निकाल दिया, गेट आउट कर दिया। क्यों? कॉपी किया। दुनिया में कॉपी करेंगे तो फेल, डायरेक्ट फेल, और यहाँ कॉपी नहीं करेंगे तो डायरेक्ट फेल। यहाँ सिर्फ कॉपी ही करना है और कुछ नहीं करना है, इसीलिए फॉलो फादर मदर करना है। जो अर्जुन ने बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन पूछता था श्री कृष्ण को, आखिर में अर्जुन क्या कहते हैं, हे अर्जुन आपने पंडिताई छोड़ो अभी, और मैं जो सुनाता हूँ वो ध्यान से सुनो। नया रास्ता नहीं बनाओ, ऑलरेडी जो बना बनाया है उसी रास्ते पे स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। यही फॉलो फादर मदर, और मुरली भी है। तो इसलिए आखिर में थोड़ा योग भी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा योग करने के लिए थोड़ा मूड अच्छा चाहिए, ठीक है। तो इंसान एक्चुअली पड़ोसी को देखकर ज़्यादातर दुखी होता है। जिस दिन पड़ोसी के घर में नई गाड़ी आती है उसी दिन ही अपनी गाड़ी पुरानी होती है। जिस दिन देखेंगे दोस्त के पास नया मोबाइल आया उसी दिन आपकी मोबाइल पुरानी होती है। इसे ईर्ष्या खत्म हो जाए इसीलिए हम पृथ्वी मुद्रा कराते हैं, ठीक है। दोनों हाथ छोटी से ऐसे, ये 5 तत्व ना, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, ठीक है। ऐसे करते हैं तो ये पृथ्वी मुद्रा बनता है, ठीक है। क्या करना है, आगे वाले को, पीछे वाले को, साइड वाले को बहुत प्यार से मुस्कुरा के बोलना है आप बहुत अच्छे, यू आर वंडरफुल, ठीक है।